हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन की क्लास 12th मैथ्स, और अभी तक मैंने आपको इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर बना करके दे दिए हैं और आप 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। मैं जिस समय ये लेक्चर बना रहा हूँ उस समय मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 4 लेक्चर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी लेक्चर को आप 2-2 बार रिवीजन किए होंगे और प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। मैं लेक्चर नंबर 4 को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से लेकर आगे बढ़ूँगा। आप लोग को याद होगा कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ाया था। मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको कुछ याद कर लीजिए, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। आपको आदित्य कुमार और आजकल किशन राज भी देख रहे हैं, आज भी देख लीजिए, सब कुछ रिकॉल कर लीजिए थोड़ा। लेक्चर नंबर 4 के एंड पॉइंट को, उसमें हमने उसी को बात को रिकॉल करा रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो पीछे के लेक्चर देख लिए हैं, तो थोड़ा सा तो फास्ट बनता है ना। देखिए क्वेश्चन कुछ मैंने ऐसे पढ़ाए थे। दिस इज आई, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं मनीष जी। दिस इज 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो याद होगा, अगर बच्चा रिपीट में होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर क्या हो रहा था, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आई है, याद कीजिए, याद करो कुर्बानी, ठीक है। अगला देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ एक और आई बराबर क्वेश्चन ले लेता हूँ और ले लेता हूँ 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो ये भी आप लोग कर लेंगे। अगर आपको पीछे का लेक्चर याद होगा तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, log मॉडुलस 1 प्लस एक्स क्यूब। आ जाए समझ में तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि मुझे एनर्जी मिले और मैं समझ पाऊँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक को, एक नए लेसन को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बहुत बेस बना के बहुत मेहनत होता है तो आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पर। और मेथड कौन सा चल रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन। ये लेक्चर 50 मिनट के आसपास का बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो होगा 1.5 घंटे के आसपास, ठीक है ना। ये देखिए, तो मान के चलिए कि अभी आपको एक नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं विकास सर। क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन log x। सब कोई अच्छा से ध्यान देना, एवरीबडी गर्ल्स एंड बॉयज, बाई एक्स। एक्स से एक्स मत काटिएगा, ये log का x है और ये x अलग चीज़ है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन log x, मनीष जी थोड़ा देख लीजिएगा, का स्क्वायर बाई एक्स इंटू dx। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए इसी टाइप का। आपको मैं इतना फाउंडेशन पढ़ाऊंगा ना, इतना फाउंडेशन पढ़ाऊंगा कि आप एकदम मोहल्ले में हल्ला कर दोगे। यहाँ क्यूब है और यहाँ x है और dx, कहोगे एक ही वैरायटी का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हाँ जी, एक ही वैरायटी का क्वेश्चन इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका बेस बने और आप आगे बढ़ें। अदरवाइज अगर बेस नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगा। मैं वीडियो चेक कर लूँ, ठीक है, अच्छा है। अब देखो सब, बात आती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले मैं इस क्वेश्चन को लेकर समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा और फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, और उसके बाद मैं इसका टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आंसर फाइंड किया जाएगा। अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे, समझ रहे हो ना, हर लेक्चर में मैं यही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे कंटिन्यू, लेक्चर नंबर 5 है ये, कंटिन्यू करोगे सपोर्ट तो गारंटी है कि आप अच्छा कर लोगे और इंटीग्रेशन पर झंडा गाड़ दोगे। तो देखो, मैंने लिखा कि भाई साहब आई बराबर इंटीग्रेशन log x बाई एक्स और dx।
फिर बात ये आती है कि सर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा रहे थे, इसमें बोले हैं कि कौन एगो के मानना होगा, और पीछे के जो क्वेश्चन कराए थे या अभी थोड़ा देर पहले 2 गो लिखे थे उसमें नीचे वाला को माने थे तो ऊपर वाला आ गया था, तो मिला जुला के बन गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे किया जाए सर? मान लीजिए आप लोगों को समझा रहे हैं, मान लीजिए नीचे वाला है x है, अगर x बराबर हम t मान लेते हैं तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और dt बटा dx हो जाएगा। माने इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 1 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक बदल दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा बच्चा पार्टी, आप सभी बच्चे लड़के लड़कियाँ देखो लिखना, वही लिखना, पहले लिखना माना, या अंग्रेजी मीडियम में लिखना पुट, हिंदी मीडियम के बच्चे देखो पुट माना लिखना। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इसका एक्चुअल हिंदी माना नहीं होता है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम बना रहे हैं तो माना लिख के बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं तो पुट लिख के बना सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करेंगे आप सब। तो आशा करते हैं इतना लिख लें। अब आपने लिखा कि log x को आपने लिख लिया छोटा सा t, कहिएगा बस सर ये तो गजबे की है। अब दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिएगा, कहिएगा सर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, हाँ तो लगाइएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ लगाइएगा log x, यहाँ d बाई डी एक्स और यहाँ t। हैकर आंसर कहिएगा कि सर, चाहे आप लोग मेरे को भैया भी बोलते हैं, तो 1 बाई एक्स आई डी टी बटा डी एक्स। अब भाई डी एक्स हुआ कहेगा हम तो है नहीं जाएंगे, हमको इधर थोड़े रहना है, हम तो उधर जाएंगे, तो वो उधर चला आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, कुछ लोग बाहर से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि ये dx है, ये बाई x है। बाबू सबको समझने की कोशिश करना, कुछ बच्चा तो यहीं पर समझ जाएगा, ठीक है ना, कुछ बच्चा यहीं पर समझ जाएगा, इस पर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ यही टॉपिक, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड करके समझाते रहे। देखो ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है i बराबर इंटीग्रेशन log x बाई x और dx, तो तुम थोड़ा सा इसको दिस डेट कर दो, कहो कि भाई ये log x है इंटू 1 बट्टा x इंटू डी एक्स। ऐसे कर सकते हो कि x1 नीचे बाटे तो नीचे ही रह जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसी तरह से अगर समझोगे, समझना पड़ेगा भी, इंटीग्रेशन है, थोड़ा झंडा गाड़ना है, बात समझ रहे होगे। तो देखो इसके हिसाब से अगर देखोगे ना, पिछले लेक्चर से थोड़ा कंपैरिजन करना, इतना यानी ये इतना यहाँ है, ध्यान दीजिएगा मनीष जी, ठीक है। तो उतना को तो तुम कहोगे सर वो तो डी टी है, तो हाई महाराज जो है आई बराबर वही है इंटीग्रेशन, इतना को तो तुम कह दोगे डी टी है तो डी टी है, हाई log एक्सवा है, एक समान बात समझना सब। तो log एक्सवा को तुम माने हो टी। अब इस बात को तुम लोग कम से कम 2 बार रिकॉल कर लो, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करो, फ़ायदा होगा, ही नहीं कि नहीं फ़ायदा होगा, धीरे धीरे डेवलप करो, इसको रिकॉल करो। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, रिकॉल करो सब पहले। रिकॉल करने का मतलब क्या है कि आपने log x को माना, log x को मान के d बाई डी एक्स लगा के 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स कर दिया, कुल मिला के इतना आ गया। अब आपका दिमाग का फ्यूज उड़ रहा है कि सर है पर अरेंज कैसे होगा, ये तो उतरे नहीं क्या दिक्कत। तो इसको हमने इधर तीर मार के बनाया, आपको समझाया कि log x बट्टा एक्स डी एक्स है, तो इसको log x इंटू 1 बट्टा एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। जब आप इतना लिखिएगा तो हैकर मान हो गया, देखिए डी टी, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे, ठीक है। और log एक्सवा के मान माने हैं टी, तो टी डी टी हो गया। अब थोड़ा यहाँ समझिए, इंटीग्रेशन x डी एक्स होता है राजकुमार जी, तो एक आंसर होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, होला नू। तो अगर टी डी टी है तो याद आ जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। क्यों आदित्य कुमार जी, आपने कमेंट तो क्या किया था, डिलीट कर दिया था, लेकिन हम कमेंट एक बार पढ़ लिए थे,
उस समय जब हम 5.6 पढ़ा रहे थे तो कि हम तो अब कुत्ते का बच्चे का भी इंटीग्रेशन अवकलन कर देंगे। तो वही बाबू अपनी समझ बढ़ानी है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स के सापेक्ष में काम होगा, कब वो टी के सापेक्ष में काम होगा, कब वो थीटा के सापेक्ष में काम होगा, कब हाथी के सापेक्ष में काम होगा, कभी घोड़ा के सापेक्ष में काम होगा। समझ बढ़ाओगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। देखिए तो वही बात है। अब देखिए, अब कहिएगा टी का एक्चुअल वैल्यू क्या था, तो लॉग एक्स, तो ये हो गया लॉग एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका आंसर। एक बार पहले इतना लिख लो। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और इस स्लो पढ़ाने का ही नतीजा है कि आप सभी बच्चे अपने घर पर बैठे, अपने गांव में बैठे मेरी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं फास्ट पढ़ाता, बहुत सारे टीचर्स बना लेना काग बना लेना, थोड़ा बढ़िया से पढ़ेगा तब न बच्चा बना लेगा। कमेंट में बढ़िया बढ़िया लिखो कि हाँ सर विकास सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, पहले लिख लो। थोड़ी सी होनी चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको समझ में आए। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन पर तो झंडा गड़बे कीजिएगा, मैथों पे झंडा गाड़ दीजिएगा। हम पूरा पढ़ाएंगे, समय लगेगा, नोट कीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने समझाया, अभी बेस बना रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैंने एक गीत गा दिया था, आप सभी लड़के लड़कियां हैं, थोड़ा सा चलेबुल गीत था सुल्तान फिल्म का, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हमेशा उल्टा सीधा कुछ कहूं, क्योंकि आप सभी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं उस रिस्पेक्ट को मानता हूं, और मैं कुछ गलत कहूं तो आई डोंट लाइक, ये अच्छा होगा। तो यहाँ तक हो गया। इसका आंसर मैं एक बार फिर से लिख दी बच्चा पार्टी। कहने का अर्थ है, इसका जब आंसर आप लिखिएगा तो इतना का पूरा बना होना के आंसर आएगा आई बराबर, अगर यहाँ किसी को नहीं दिख रहा होगा तो लॉग एक्स का स्क्वायर बटा 2। क्वेश्चन कम निकल रहा है, इसीलिए मैंने अगला वीडियो से, आज लेक्चर 5 है ना, लेक्चर 6 से मैंने डिसाइड कर लिया है कि 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा आप लोगों का। लेकिन मैंने आप सभी बच्चों को, जितने ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़ते, आप सबको एक छोटा सा कंडीशन बताया था, आप लोग उसको पूरा करा देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको भी और मुझे भी। समझ रहे हैं ना? समझने की कोशिश कीजिएगा, एनर्जी मिलता है। हो गया ये क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अगला क्वेश्चन पे चलिएगा, आप धीरे धीरे इसको रोटेट कीजिए, धीरे धीरे। कोई भी बच्चा बाहर से भी पढ़ रहा हो, बहुत सारे बच्चे कमेंट 1-2 बच्चे कर ही देते हैं, बाहर से भी पढ़ रहे हैं। बाबू आप मेरे पे विश्वास बनाए रखना, मैं ऐसा फाउंडेशन कोर्स पढ़ाऊँगा ना, कोनो नहीं मिलेगा। बहुत बच्चा सब, जैसे मैं अभी नरकटियागंज के क्षेत्र में, नरकटियागंज होम टाउन मेरा है, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कहीं दौड़ लो, जितना सलीके से और जितना तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, कोनो नहीं पढ़ाएगा, इसकी गारंटी देते हैं हम। बेतिया जाता है सब बच्चा, मोतिहारी जाता है, कुछ मुजफ्फरपुर जाता है, पटना जाता है। क्या इतने सलीके से पढ़ पाते हैं? थोड़ा पूछना तो, इतने तरीके से, इतने सलीके से, इतने अच्छे से समझ के पढ़ पाते हैं? नहीं, उड़ रहा है ऊपर ऊपर। थोड़ा मेरे पास भी आगे पढ़ के देखो, समझा देंगे, एकदम आगे बढ़ा देंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ये सब तुमको जानते हो, एकदम मज़ा आ जाएगा, बट्टा एक्स और डी एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन के जैसा है नहीं कि भाग लगा दे, गुना लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे, कुछ नहीं। इसको बना के समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कभी एक बहुत अच्छा जोक मारेंगे, लेकिन अभी नहीं मारेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ फिर से लिखिएगा पुट, फिर लिखिएगा माना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मानेंगे क्या मानेंगे, कुछ लोग सोच भी रहेंगे माना लॉग एक्स बराबर टी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लॉग एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी। कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन अगर उस तरह का होगा तो log x का स्क्वायर को भी t मान के बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन समझिए। तो इतना पर जाइएगा तो कहिएगा सर इस log x का डिफरेंशिएशन मान के चलते हैं, तुम सबको आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/s। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बच्चा पार्टी, आयकर dt/dx होता है।
अब यहाँ पर लिखोगे 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि तुमको समझ में आए। अब इस बबुआ को फिर से वही समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं फिर उतना डिटेल नहीं करूँगा, मतलब धीरे नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा तो फास्ट हो जाऊँगा मैं, ठीक है ना। अब देखो अगर इस बबुआ को फिर सोचा जाए तो कहोगे सर आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपना जगह पर ठीक बा, 1/x लिख दीजिए फिर डॉट एक्स लिख दीजिए, इतने हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा। तो कहोगे हाँ जी सर यू आर राइट, आप अच्छा हैं, अच्छे बोलते हैं, सही है। तो आप उसी बात को जब इस पर रोटेट कीजिएगा तो आई महाराज बन जाएंगे आई, देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही चीज़ है। इतना को डी टी बना दीजिएगा तो लिखिएगा डी टी, एक बगलों में लॉग एक्स के स्क्वायर बात, लॉग एक्स के तू मान ले कितना बड़ा बाबू बबी बाबू, एक लैंग्वेज है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा फॉल्ट मत समझना साहब, ठीक है ना बबुआ। तो इसको माने हैं आप टी, तो यहाँ लिखेंगे टी का स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे टी के पावर 3/3 और प्लस सी, और फिर कहेंगे टी के मनवा कितना बात, तो कहिएगा अच्छा ये लॉग एक्स के पावर 3/3 और प्लस सी हो गए आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आया होगा। नोट कीजिए मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कोई कोई कि आज तो 7.2 पढ़ाने वाले हैं, आई का पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा मुझसे पढ़ता है ऑफलाइन क्लास में या जो ऑनलाइन से भी पढ़ रहे हैं और मेरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रटाने का काम नहीं करूँगा, मैं आपकी समझ बढ़ाऊँगा, समझ कि आप किसी भी क्वेश्चन पर अटैक कर दें। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, जितने भी बच्चे थे, आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, राजकुमार और बहुत सारे मेरे जितने भी अपने मतलब स्टूडेंट्स थे, आप लोग को मैंने क्या कहा था, मैं ये एक वर्कशीट पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने वर्कशीट पढ़ाया था 138 क्वेश्चन का, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। मैंने ये बोला था कि ये वर्कशीट आपके लेवल को इतना बढ़ा देगा, इतना कंडीशन मतलब इतना आपको प्रिपेयर कर देगा कि आप हर क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, और ऐसा ही हुआ। आप कमेंट करके बताइए इस समय, ऐसा ही हुआ। और आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को अच्छे से इजीली पकड़ के क्या किया, उस पर झंडा गाड़ दिया। आशा करते हैं, और मैं जानता भी हूँ कि आप लोग डिफरेंशिएशन को बढ़िया बनाए हो। टेस्ट भी होने वाला है, याद रखना सब ऑफलाइन के बच्चे, ठीक है। उसी तरह मैं इंटीग्रेशन पर काम कर रहा हूँ, इतना काम करा दूंगा ना कि आप लोग को मज़ा आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आंसर इसका आ रहा है आई बराबर लॉग एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। अब आप लोगों में 2-4 को बच्चा दिमाग लगा दिया होगा, कि सर एक ही टाइप को पढ़ा रहे हैं, हैकर आंसर कोनो निकाल लिया होगा। आई अंडरस्टैंड, यही तो तरीका है पढ़ाने का। आप लोग का एनर्जी, मैंने एक बार बोला मैं वीडियो रोक रहा हूँ, आप लोग अटैक कर दिए, नहीं 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 नहीं, बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, और मुझे आगे गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैंने अच्छी बात है आप लोग की तरफ से, आई लाइक इट। आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो हम और ज़्यादा पढ़ाएंगे। देखो आई बराबर आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, आज ज़्यादा मजाक नहीं होगा, 1/x dx। अब तुम्हारे दिमाग में जो है ना खिड़की खुल गया होगा, तुम लोगों में कोई बच्चा इसका आंसर लिख चुका होगा कि सर इसका आंसर आएगा log x के पावर 4/4 प्लस सी। कोई हंस रहा होगा, स्माइल कर रहा होगा, बस सर क्या पढ़ाए हैं, अब भाई देखते हैं आंसर लिख देंगे, भाई देखते हैं आंसर लिख देंगे, भाई देखते हैं आंसर लिख देंगे। यही तो तरीका है। ये सब लल्लू लाल क्वेश्चन है, ये बेस बनाएगा और एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अलग आता है। देखिए फिर भी बनवा देते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखिए लिखिएगा पुट, फिर लिखिएगा माना, फिर लिखिएगा कि log x का क्यूब बराबर, सॉरी क्यूब हम बोले नहीं होगा, यहाँ क्यूब नहीं लेना है, फ्लो में निकल जाता है, कोई बात नहीं। आपको बताए भी है, देखिए आप लोगों को बोले हैं, देखिए मैं यहाँ अकेले वीडियो बनाता हूँ, कोई यहाँ पे पीछे नहीं बैठा है, आगे नहीं बैठा है, मैं अकेले स्टैंड पर मतलब जो भी काम हो रहा है अकेले बना रहा हूँ। कभी कभी फ्लो में कुछ प्लस का माइनस लिखा गया,
या कोई 3 जगह लिखा है वहाँ 2 लिखा गया, तो कोई पीछे से टोकने वाला नहीं है कि सर कुछ गलत हो गया। अब हम उसी पर खटाई कर रहे हैं, तो कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो आप समझिएगा कि गलतियाँ हो सकती हैं। माने अगर हो रही है तो ये मत कीजिएगा कि सर खराब है, इतना पढ़ा देंगे कि तुम मस्त पढ़ोगे। चलो देखो, तो फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा यहाँ पर, तो 1/x dt/dx, फिर लिखिएगा अच्छा सर इसको 1/x तो ठीक है सर, और ये dx बराबर dt। फिर वही बात, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इस माने इनको बता रहे हैं, इनको देखिए, कहिएगा आई महाराज की जय हो, log x का क्यूब अपने जगह पर है इंटू 1/x इंटू dx, कहिएगा हाँ जी। इसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझिए, लिखिएगा आई बराबर log x को t का क्यूब, और यहाँ लिखिएगा dt। क्यों? क्योंकि इतना को तो आप dt न कहते हैं बबुआ। गुड। और जब इसका पावर ओवर पर काम कीजिएगा तो आएगा t के पावर 4/4 प्लस c, ठीक है। फिर लिखिएगा i बराबर log x का पावर 4/4 ऐसे प्लस c। इस तरह से आप में इसमें log x का पावर 5 बटा माने x करके भी आ सकता है, तो 6/6 ऐसे ही वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है कि दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आ रही है ना बात। 3 क्वेश्चन ये हुए, इसके पहले भी 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों 2 टाइप का है, रिकॉल कर लीजिएगा। मैं फिर आगे पढ़ाऊँगा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, 1 मिनट में मैच कर लो थोड़ा सा। 21 मिनट समथिंग का वीडियो हो चुका है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2, और मेरा टारगेट अभी है आधा घंटा में कि मैं 10 क्वेश्चन तक आप लोग को करा दूँ। आप लोग को हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को क्या कीजिएगा, मोटिव रखिएगा, अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा, और कहिएगा कि हमको झंडा गाड़ना है इंटीग्रेशन पर। कोई तकलीफ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज। देखिए कितना मजा आएगा। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और i बराबर आपका लिखा हुआ है 2x/1 प्लस x²। क्या मनीष जी दिख रहा है बाबू? अब बोलो, अब बतियाओ हमसे। कहोगे सर ये तो याद हो गया है। जो बच्चा सिंसियरिटी से पढ़ रहा है वो कहेगा सर ये तो याद हो गया है। लेक्चर 4 जहाँ पे, हाँ 5 है, लेक्चर 4 जहाँ पे इंड हो रहा था वहाँ पे मैंने इसको करा दिया था। आप लोग इसको रिवीजन करके बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, बात समझ। चूँकि मेरे ही लेक्चर में बना हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि मैंने इसका आंसर फाइनली क्या आएगा। इसका आंसर आएगा log mod 1 प्लस x² प्लस c। बना लीजिएगा, यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है ना। बीच में स्टेप्स लिख के बना लीजिएगा। थोड़ा सा अगर समय बचेगा तो हम कुछ नया क्वेश्चन करा देंगे। बच्चों ने कमेंट भी किया था, बताया भी कि सर आप सभी क्वेश्चन कराते हैं, कुछ क्वेश्चन को HW कर दिया कीजिए कि हम लोग को भी थोड़ा सा एनर्जी लगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2, थोड़ा देख लो इधर का, मैंने जहाँ पे लिख रहा हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन 2 को कैसे बनाएंगे। कहोगे 2 क्वेश्चन तो सर आप अभी बताए हैं। हाँ जी, यही तो अच्छाई है मेरे अंदर, विकास सर मैथमेटिक्स। आप लोग बस एक काम करो बाबू, मेरे को पॉपुलर कर दो। जितने भी बच्चे देखते हो, मैं बोलता हूँ वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करो, सब थोड़ा स्टेटस लगाओ, थोड़ा दूर दूर तक पहुँचाओ। इसमें तू लोग सपोर्ट नहीं करता है। अरे सपोर्ट करेगा तब न। मान लो 1 मिनट भले तुम लोग को गलत लगे चाहे कुछ भी, नरकटियागंज क्षेत्र से यहाँ से भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बात समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास पढ़े तो क्या दिक्कत हो जाएगा, उसका समय भी बचेगा, बाहर जाने के ज़्यादा पैसा खर्चा होता है वो पैसा भी बचेगा, नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूँ।
एक रहता है कि विकास सर नॉलेज नहीं देते हैं, साफ झंडा गाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आती है कि ये वाला क्वेश्चन, तो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया था, इसका आंसर आ रहा था log x का क्यूब बाई 3। तो यही सब तरीका है बच्चा पार्टी कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 3 कहेगा कि थोड़ा सा सोच, ज़्यादा नहीं सोचने को कहेगा। आदित्य कुमार देखिए, हम 2 स्टेप बताएंगे, उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू समझिए, ये हो गया होगा 2 क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिए जल्दी से। इसके बीच के स्टेप्स को बना के बनाइएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है तब ना टिक करना रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आ जाए तो बना दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं आप सभी बच्चों के साथ। मैं 10 क्वेश्चन तक कराऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन, ऐसे ही धीरे धीरे लेक्चर बढ़ता जाएगा और हर क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो आई बराबर आता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है मनीष जी, हम थोड़ा सा लेटर का साइज बढ़ा दिए हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा आपको ठीक लगे तो। ठीक है, 1/x प्लस x log x, और यहाँ मान लो हम dx लिख दिए। क्वेश्चन यही है। अब देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे और तुम शुरुआत में 4-5 लेक्चर पढ़ पाए हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन इधर ही सेशन में एक बच्चे को मैंने थोड़ा बहुत मैं भी उसको पढ़ाया या मैंने देखा, उसने इस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक बना दिया था। तो आप लोग भी प्रयास करो कि पहले अपने से इस क्वेश्चन को बना दो। अगर नहीं बने तो मैं हूं ना, हम है तो क्या गम है। देखो समझो बात को, क्या करना कि अलजबरा के टॉपिक से कहना कि इंटीग्रेशन है, 1/x कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस log x हो जाएगा, और यहाँ पर dx तो है ही, बड़े इनमें से x निकालोगे तो 1 प्लस log x है ना बचेगा। अब इतना नहीं आएगा तो बढ़ावा में क्या पढ़ोगे, ठीक है ना, समझो। अब क्या करना, यहाँ के बाद लिखना पुट, अंग्रेजी मीडियम में पुट, हिंदी मीडियम में लिखना माना। 1 प्लस log x बराबर छोटा सा t। कहोगे सर फ्यूज उड़ रहा है, रुक के रखो, मोट फ्यूज बांध, मोट, ठीक है ना। देखो अब सुनो, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, और log x का 1/x, और dt/dx इधर हो जाएगा, ये dx आ जाएगा इधर, तो 1/x और ये dx यहाँ, अब बराबर dt। लगभग तुम लोग इतना तो कर लिए होगे, सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कल आदित्य कुमार जी ने कहा सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आ ही जाता है, तो क्या कमेंट करें, क्या बताएं आपको। हमको अच्छा लगता है आप लोग का सपोर्ट, लेकिन हमको सपोर्ट में ज़्यादा चाहिए सपोर्ट, ठीक है ना। जितना मेहनत हम करके पढ़ाते हैं आप लोग को, हमको उतना ही आप लोग से सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला समझते। इतना हो गया, और फिर ई बबुआ को कहो कि भाई साहब आई आप देखिए आप क्या हो गए, क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। खूब बजा था गीत, अब वो याद नहीं ना रहता है हमको। देखो बाबू, ये देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे। कहेंगे कि 1/1 प्लस log x, तो बाय में हाई एक्सवा बानो हिवा लिख देते हैं, डॉट 1/x, और फिर डॉट dx। चीजुआ ये है, देखा सन बाबू, लड़की सब लड़का सब, चीजुआ ये है। आई को आई लिखा हमने, आई हाँ 1/ हैकरा के है न, 1/s है। अब सुनो बाबू मेरे, सब कुछ सुनना अच्छा सर, सुनो ना सुन लो ना, हाँ आगे नहीं बोलेंगे। देखो कहोगे सर बहुत रोमांटिक हो जाते हैं ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग dt, और इसको सरिया देते हैं। देखो तो i बराबर, वहाँ से ध्यान दे बच्चा, 1/t और dt। कहोगे बाप रे कैसे हो रहा है, ध्यान दे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर।
ई वन के वने रह गई, हेकरा के टी मन नहीं है तो टी लिखा गई, और हई पूरा हटे डी टी। अरेंज करना पड़ेगा, तकलीफ है, सहना पड़ेगा। अब तब तुम्हें आगे बढ़ोगे तो कहोगे सर, हम कहेंगे जी बबुआ जी, लॉग मॉड टी प्लस सी। फिर कहोगे अच्छा लॉग मॉड टी के मान 1 प्लस लॉग एक्स अब प्लस सी कंप्लीटेड, दिस इज आई। आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा और आप बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी बच्चे, नीरज आप भी आजकल देख रहे हैं, तुम भी आ रहे हो लाइन पर, पढ़ाई कर रहे हो। आप सभी बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, फ्यूज मोट बांधना पड़ेगा, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन हुआ है, अभी देखता हूँ 10 तक कराना है, नोट कर लो, आगे बढ़ाते हैं। सोचो साथ क्या जाएगा, जो कर्म करेंगे इस धरती पर वही कर्म हमारे साथ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, गारंटी है अच्छाई जाएगी साथ में, और अगर आप गलत कार्य करते हो, बुरे कार्य करते हो, तो आपके साथ बुराई जाएगी साथ में, ठीक है ना। याद रखना, और हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें। और अच्छाई की शुरुआत कहाँ से होती है अगर सोचा जाए तो? आपकी लाइफ स्टाइल से, आपके डेली रूटीन से। अगर आपकी डेली रूटीन अच्छी है, गारंटी है ऑटोमेटिक अच्छाई आ जाएगा। आप कहिएगा डेली रूटीन में क्या होता है सर? अब जैसे आप सभी बच्चे हैं, थोड़ा सा बतिया लेते हैं, बुरा मत मानना सब, ठीक है। 15 से 16-17 साल के आप लोग बच्चे हो, क्लास 12 के जो पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग की फ़िलहाल डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? आप लोग रेगुलर शुरुआत रात से करते हैं, 10 बजे के आसपास सो जाओ, 4:30-5 बजे जगो, ठीक है। नहाओ धोआओ, फ्रेश हो जाओ, कोई डिस्ट्रैक्ट में नहीं, अपना क्लास करो। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास करो, 7 बजे मेरा क्लास रेगुलर आता ही है। फिर उसका होमवर्क करो, फिर 10 बजे 9:30 10 बजे नाश्ता करो, खाना करो, खाओ पियो, फिर किसी और सब्जेक्ट पर थोड़ा मेहनत करो। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर के अपनी को पढ़ाई में उलझाए रखो। शाम के समय तुमको लगेगा कि सर दिन भर तो बकवास हुआ, शाम के समय अपने छत पर टहल लो, अगर अगल बगल में गार्डन है तो वहाँ घूम फिर लो, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खा लो, चटर पटर जिसको कहते हैं, और फिर शाम का मोमेंट बनाओ कि हमको 2 घंटा 2.5 घंटा फिर पढ़ना है। तो जब इस तरह से आप उलझे रहोगे ना, तो कहीं और दिमाग लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और गारंटी है यहाँ से आपकी अच्छाई शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, चाहे लड़के हो या लड़की हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो, और अच्छी हो गए। मैं अपने आप को बहुत अच्छा तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। मेरी डेली लाइफ एकदम सूटेबल तरीके से चलती है। मेरे में भी कमियाँ होंगी जो मुझे नहीं दिखती हैं, 1-2% दिखेगी भी, लेकिन लोगों को दिखती होगी। छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा ना, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर करा दिया। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 4। देखो बातचीत होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ी बहुत बातचीत होगी तभी मज़ा आएगा, आप पढ़ोगे। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 इज सेइंग दैट आई बराबर, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा फ्यूज उड़ाने के लिए तैयार है, मोट बानो फ्यूज को। इंटीग्रेशन पहले लिखा है साइन एक्स, फिर लिखा है शायद साइन है, शायद साइन ही, हाँ साइन ही है, और इसके बक्सा में कॉस एक्स और डी एक्स। आप कहोगे सर एक तक 3 गो टर्म लगभग दिख रहा है, कोई कहेगा सर 2 गो टर्म दिख रहा है, सर गुना का फॉर्मूला लगा दीजिए, गुना का फॉर्मूला लगा दीजिए। अरे भाई इंटीग्रेशन में गुना का फॉर्मूला होखबे नहीं करता है,
अब कोई अलग से जो बच्चा पढ़ा होगा वो इसको देख रहा होगा तो कहेगा कि आगे चल के देखो गुना का फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उसको ओरिजिनली गुना का फॉर्मूला नहीं कहा जाता है। अगर कोई बच्चा वो वहाँ का अभी देख रहा होगा तो ठीक है ना। और अगर आप कोई होशियार बच्चे, देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन आपको बता दूँ, आप मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, आप कितना हो पढ़े होंगे ना आपको उससे भी आगे तक का पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इसमें इसको टारगेट कीजिएगा, किसी और को टारगेट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, नहीं बनेगा, खिसिया जाएगा, कहेगा है ज़्यादा नौटंकी। तो देखो सबसे पहले कहिएगा कि पुट, तो कहिएगा अच्छा पुट, हाँ माना कॉस एक्स बराबर छोटा सा टी। कहिएगा अच्छा तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन का होला हो, कहिएगा साइन एक्स होता है सर। फिर कहिएगा सर साइन एक्स आप काहे बोले हैं, आप माइनस साइन एक्स बोलिए। ऑफ कोर्स बच्चा पार्टी माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है और इधर से डी एक्स आके गुना हो जाता है, अब बराबर डी टी। अब आप सभी बच्चे आज से अभी ना अभी तनी एक स्टेप और ही बा, आज से अब यहाँ से आप सभी बच्चे यहाँ डी टी बटा डी एक्स लिखना भूल जाएंगे, इधर ही डी एक्स को घुसा दिया करेंगे, हमेशा इधर ही लगा दिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को कहिए तो उधर भाग, तो भाग जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स फिर डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब सुनिए बात को समझिए, ये साइन एक्स है और ये डी एक्स है, मनीष जी देखिएगा ये डी एक्स है, तो ई साइन एक्स ई डी एक्स। क्वेश्चन किस तरह रूप पे जा रहा है ऐसे, साइन बक्सा में कॉस एक्स और साइन एक्स और डी एक्स, बहुत दिमाग लगता था। हैकरा का क्या कहिएगा माइनस डी टी, आगे पीछे खूब है दिस एंड डैट। मैं इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ही बोल चुका हूँ कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मेरे साथ रहिए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो इसको कहिएगा माइनस डी टी, तो आ जाएगा आपको इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर डी टी। हैकरा को कहिएगा साइन के तो साइने लिखे हम, बट इसको आप माने हैं टी, तो साइन टी। देख रहे हैं इतना दिमाग लगाना है, हम रुक रुक के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आता होगा। आप लोग कमेंट कम करते हो, अगर मान लो 20 बच्चे 25 बच्चे जो भी बच्चे कंटिन्यू देखते हो या कंटिन्यू मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, सब कमेंट करो बढ़िया बढ़िया तनी, तब मज़ा आएगा। और लाइव चैट में आप थोड़ा कम बतियाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लाइव चैट में कम बताओ, आओ गुड मॉर्निंग सर अच्छा लगा ऐसे लिख दो, आप कंटिन्यू पढ़ लो। लाइव चैट में बात करोगे ना तो लाइव चैट तो उस समय आप लोग में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, समझो। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये माइनस है, हैकर इंटीग्रेशन का होगा, तो कहोगे सर आपने फार्मूला कलेक्शन में कराया था कि अगर साइन एक्स डी एक्स है तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो उसी तरह यहाँ लिखोगे माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, ये टी है आई प्लस है दूसरा चीज़ है, थोड़ा आप मिला लेना सब। फाइनली लिखोगे बच्चा पार्टी आई बराबर कॉस, अब बक्सवा में टी का मानवा कौन सी मान ले बानी सन, कॉस मान ले बानी सन, कॉस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इतना का आंसर आपको कॉस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यही बात है, मज़ा तो आ रहा है, पढ़ाई में मज़ा आएगा। मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, मैं जल ग्रहण कर लूँ, बच्चा लोग कर लेते हैं, लिख लो। जिंदगी है तो जंग है, बाकी सब कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहोगे अब देर हो रहा है ना, मैं मिला रहा हूँ थोड़ा सा टोन वोन, ठीक है। बच्चा सबको बड़ा मज़ा आता है। वो एक बात बताए, सही बताते हो, तुम लोग मेरा एक दूसरा ही रूप देख रहे हो।
कोचिंग पर आते थे तो पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत समझा के बैठ जाते थे। ऑफलाइन में ऐसा चलता था, कोई हंसी मजाक नहीं और कोई गाना वाना नहीं होता था। और यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। मुझे कहो, तुम लोग खुद सोच रहे हो कि ई विकास सर कौन है? एक बदला हुआ आदमी है ना, डुप्लीकेट आदमी है ना। मान लो विकास सर का डुप्लीकेट है तो फिर दिमागवा कहाँ से आएगा इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला। चलो देखो, तो क्वेश्चन है 5 नंबर। कहोगे बहुत मज़ा लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 5, बच्चा पार्टी मज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कोचिंग पर पढ़ाई होता ना तो मैं आप लोग को और भी कुछ बताता, फिर भी मैं देखो यहाँ पर साइन AX प्लस B कॉस AX प्लस B और DX। पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे। लेकिन NCERT बुक में तो एक ही आंसर दिया है, लास्ट में आंसर सीरीज देता है। तो क्या किया जाए? जब मैं शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे सभी क्वेश्चन मतलब ऐसे किताब याद नहीं हो पाता था। आज तो पूरा NCERT काफ़ी हद तक याद है, 75-80% तक तो याद हो चुका है। तो मैं जब भी क्वेश्चन देखता था तो बना तो देता था, आंसर आ जाता था, लेकिन कभी आंसर मैच करता था, कभी आंसर मैच नहीं करता था। तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि इस क्वेश्चन का 3 आंसर होता है। लेकिन आज के डेट में इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में NCERT के आंसर शीट का या उसका आंसर शीट या आंसर याद आ जाता है कि इसका आंसर इस टाइप से दिया होता है। मैं उसी टाइप से आपको सोचवा देता हूँ। देखो कैसे सोचवाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ बच्चा पार्टी, यहाँ पर लिखता हूँ 2/2। कहोगे ये कहानी क्या करते हैं? हम कहें चुप पढ़ा, फिर चुपचाप का मैंने बतियाब ना। देख बाबू, गर्मी बुरा चरम सिनेमा पापा। अब है 2 एगो 2 के होने लिख दो, तो है 1/2 बचल बा हो। है लिखबा 2 साइन AX प्लस B इन कॉस AX प्लस B। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में तुम लोग को हम एक ऐसा VVI क्वेश्चन बताएंगे ना कि एकदम गाड़ी दौड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कहोगे सर इतना के तो आप कितना बार पढ़ाए हैं, है तो 1/2 ठीक बा, हेकर हो जाए साइन 2AX प्लस B। बहुत वो समझ बहुत बड़ा को नहीं आया होगा, समझा देते। देख बाबू, याद होगा तुमको, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हेकरा से हेकरा के कंपेरिजन कर लो, 2/2 साइन बाटे तो साइन बाटे थीटा की जगह AX प्लस B बाटे, थीटा कॉस बा AX प्लस B तो थीटा बा। तो हेकरे के उल्टा लिख दिया, हेतना माने सही बा। ठीक है आदित्य कुमार, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, लिखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2AX प्लस, ठीक मान गुना होता और 2B और DX। अब यहाँ से लिखिएगा 1/2, ठीक है। अब सुनिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है? देखो वही मैं सोचता हूँ, कभी कभी कुछ छूट जाता है ना, तो कोनो बताने वाला यहाँ बैठा नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कहोगे कि सर बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहे हैं, आज तुम लोग का दिमाग का खिड़की न खोल देंगे। देखो कैसे इंटीग्रेशन करोगे। देखो हाई हटा दो। देखो तुम लोग जानते हो बच्चा पार्टी कि अगर इंटीग्रेशन साइन x हो और dx हो तो तुम लिखोगे माइनस कॉस x प्लस c। फिर तुम बच्चा पार्टी ये भी जानते हो कि साइन हो अगर 2x हो और माने dx से बाटे यहाँ, तो कहोगे कि सर माइनस कॉस 2x बटा 2 प्लस c। पहले इतना याद कर, फिर और पढ़ाते हैं। और मैंने बोला भी है, इस सब का फंडा क्लियर होगा धीरे धीरे। अभी लेक्चर 5 है, लेक्चर 6 7 ऐसे बनता रहेगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। अब सुन बाबू, एक बार और याद कर यहाँ पर मेरे भाई, मेरे बबुआ लोग, अगर साइन हो और 3x हो और dx हो तो कहोगे बबुआ कि माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस c। अब ओकरे के हिंवा सब्स्टिट्यूट कर दो लोगिन बाबू, समझे के कोशिश कर लोगिन। तो देखा लोगिन,
साइन 2ax प्लस 2b dx बाटे तो एक का कह जाए आंसर लिखल जाए माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अब बट्टा हियाँ देखो हियाँ x में कितना से गुना बा 3 से तो हियाँ बट्टा 3 लग गई हो 2 से गुना रहा तो बट्टा 2 लग जाला। पीछे के लेक्चर में बतैले बानी अगर 10 से गुना है तो बट्टा 10 लग जाए, याद करो लोग। हिवा x में कितना से गुना बा तो हिवा x में गुना बा 2a से 2a तो 2a भाग लग जाए अब प्लस c। अब एक सरियबो लोग सब कोई लड़का लड़की तो हो ये माइनस 1 बट्टा 2 दूना 4 a कॉस 2ax प्लस 2b अब प्लस c। एक स्टेप और ही लिखे के पड़ी आंसर खातिर, पहले छाप लोगे, इतना छापा लोगे बाबू बबुआ लोग बबुनी लोग छापो लोगे इतना। 45 मिनट हो गया, 10 मिनट और खींचेंगे, 55 मिनट से आगे वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है ना। 10 मिनट और खींचेंगे, 10 मिनट में जो है क्वेश्चन निकल जाए, हमको माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। हम बोले थे 10 तक बनाने के लिए, लेकिन 10 तक नहीं बन पाएगा आज। नेक्स्ट लेक्चर छठा लेक्चर से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, आई प्रॉमिस। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम चल रहा है तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ सब नोट कर लिए होंगे। अब देख बाबू फाइनली देख, यहाँ देख भाई नीचे वाला उठा के ले होता नहीं, कह रहा है किडनैप कर रहा है तो हाँ भाई आई बराबर माइनस 1 बट्टा 4a तो ठीक है बा, और भाई कॉस बात तो कॉस हो गई, यहाँ से कॉमन कोला फिर हमें से कह 2 कॉमन हो जाता, 2 कॉमन हो जाए तो ax प्लस b और प्लस c। ये आपके किताब का आंसर है, ठीक है ना। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन नंबर 5 पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो कि सर क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से बताया जाए या कुछ दूसरे तरीके से बताया जाए, या हाई ना बुझाए चाहे हाउ ना बुझाए, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन के स्टूडेंट जिनका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कमेंट कीजिएगा कि सर हमको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हुआ है, तो हम दिक्कत को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए 6-7 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, 6 और 7, क्योंकि जानते हैं 55 मिनट का ही वीडियो बनेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, लेकिन जल्दी कर लीजिए। ये सब क्लियर कराएंगे आगे आने वाला लेक्चर में, कहीं बाई 2a काहे हो जाता है, कहीं कहाई काहे हो जाता है, ये सब समझाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल आप लोग मेरा साथ दीजिए, ज़िंदगी है तो जंग है। चलिए आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे सभी बच्चे, गर्ल्स बॉयज एवरीबॉडी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक और को क्वेश्चन कराते हैं, बाबू पढ़े के पड़ी ना, तो दोसर मास्टर साहब नहीं पढ़ाता है। दोसर मास्टर साहब जानते हैं क्या कहेगा, 2 गो बनवा देगा, बात समझिएगा, इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। 2 गो बनवा देगा, 4 गो कहेगा सब बना के लाओ। अरे भाई ठीक बा, मानता नहीं कि तुमको आता है, मास्टर साहब को आता है, बाचवा सबको कहीं सब क्वेश्चन में आता है, नहीं आता है, आपको बनवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और वही में कोनो तेजगा बचवा होगा, कहीं कहीं से खोज के छाप लेगा, बाकी भोदुआ बचवा का क्या होगा, पीछे ही रह जाएगा। तो भाई हम पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए हैं अपने सभी बच्चों को, कोई 4 गोड़ा का पढ़ाने की जिम्मेवारी थोड़े लिए हैं, हमको सभी को पढ़ाना है, सभी को पास कराना है अच्छा नंबर से, ठीक है ना। वो और बात है कि कोई ज़्यादा क्लोज हो जाता है, थोड़ा अच्छा पढ़ता है तो और थोड़ा क्लोज हो जाता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम 4-5 बच्चों पे डिपेंड नहीं है, हम अपने सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन के अलावा आप ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे देखते हैं मुझे, कमेंट कीजिए ना बाबू, आप कहीं के हो, किसी गांव से हो, आपके कमेंट का जवाब हम देंगे, विकास कुमार, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल पे बात करेंगे, नरकटियागंज के क्षेत्र के आसपास होंगे तो आपसे बुला के आपसे बतियाएंगे कि बाबू बताओ क्या दिक्कत बा, क्योंकि सपोर्ट ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 2 गो बता दिए बना लेना, वो कैसे होता है, कभी हुआ है। बच्चा पीछे रह जाएगा, बच्चा मैथ से भागने लगेगा, है भाग 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 भाग, कहाँ भाग, आओ पढ़ यार। देखो ढेर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं,
सभी बच्चों का यहाँ पर रिस्पेक्ट है, चाहे आप क्लासरूम के कोर्स के बच्चे हो या ऑनलाइन कहीं और से पढ़ रहे हो, किसी गांव देहात से या किसी शहर से, सबके स्वागत है। आप मुझसे कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं। देखिए, तो बात आती है आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। देखिए, इसका मैं इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट फिलहाल दे रहा हूँ, कहिएगा कि सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना। देखिए, आपको याद होगा अगर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स डी एक्स होता है और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सर एक एक्स के पावर 1/2 dx हो जाला। हैकरा के जब जोड़ जड़ के करते हैं तो एक्स के पावर 3/2 प्लस बटा 3/2 और प्लस सी लिख देते हैं। फाइनल आंसर इसका याद है आपको? याद होगा आप, अगर आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर देख रहे होंगे 4 गुना और ये 5वां देख रहे हैं ना, आपको याद होगा। अगर आप मेन नहीं लगा रहे तो आपको नहीं याद होगा। जिनको नहीं याद है फिर से देख लीजिए वीडियो, 2 बार तो जरूर देखिए। अब सुनिए, तो इसका क्या होगा, इसको समझ लीजिए यो एक्स से है, जिस तरह है रूट में वही तरह समझ लीजिए यो रूट में। फिलहाल हाँ, इस पर भी एगो गीत आया है बी प्रैक का, तो किसी और का है फिलहाल फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ऐसा ही करके। अब छोड़ो, रहने तो ढेर हो जाएगा। हम सुने तो लोग बहुत बकवास करता है ना। और ये हो गया आपको पावर 1/2 बच्चा पार्टी, और ये dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा उससे थोड़ा जोड़ के ax प्लस बी का पावर 3/2 और नीचे हूँ 3/2 अब प्लस सी। फाइनली हाँ कहिएगा सर हाँ काय कर रहे हैं। देखो, एक एक्सो में कितना से गुना बा ए से, तो ए से यहाँ भाग लग जाए। चूँकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो चुका है, 50-55 मिनट हो रहा है, तो इस सब की कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। काहे भाग लगता है, क्यों होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, भाग लग जाएगा। फाइनली इसका आंसर होगा 2/3 ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी आई बराबर। तो 6 नंबर तक मैंने क्वेश्चन कराया 2/3 ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, भले जो भी हो, क्योंकि मैंने बोला है 7 नंबर तक मैं पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए समझते हैं 7 नंबर तक। देखिए, पढ़ाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 और dx। अब कहिएगा सर हियाँ कांची को माना जाए, यहाँ कहाँ मानी सर, मैं तो बुझाते नहीं है आप कही वाकई। लेकिन एक बात, ये 7 नंबर जैसा क्वेश्चन आपके इस इंटीग्रेशन चैप्टर में आपकी इंटीग्रेशन की लाइफ में 4-5 बार आएगा। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि इंटीग्रेशन x प्लस 2 माइनस 2 और ये रूट अंडर x प्लस 2 और ये dx। इसको आप एक पार्ट मान लीजिएगा, इसको एक पार्ट मान लीजिएगा। फिर आप जब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 माइनस 2 रूट अंडर x प्लस 2 और यहाँ dx। समझने की कोशिश कीजिएगा। x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 2 माइनस 2 रूट अंडर x प्लस 2। हेकरा से बानू हेतना के गुना कर जाता है, वैसे मार्क मरले बनी, अब फिर हेतना से अलग गुना कर दिया जा रहा है। अब याद कीजिए आप सभी में बच्चे, एकर पावर बटे है एक, हैकर पावर बाई 1/2, तो x प्लस 2 के मान हो जाए 1 प्लस 1/2। फिलहाल है दोनों मिल के, हाई हो गई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर खाली 1/2 dx। फिर आगे बढ़िएगा ना, इंटीग्रेशन हाई हो जाएगा अलगे x प्लस 2 के पावर
3/2 dx। इसको लिखिएगा -2x + 2 के पावर एक के इंटीग्रेशन ले लो जला और dx। हाँ, ये 1/2 भी रही। कहिएगा सर काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है। आशा करते समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ना, तो चूँकि x + 2 है तो सिंपल x की तरह मानो, तो इसका आंसर हो जाएगा x + 2 के पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 -2 × x + 2 के पावर 1/2 + 1, नीचे हम लिख दो 1/2 + 1 और यहाँ +c। अब तुम लोगों में बहुत सारा बच्चा इस आंसर को क्वेश्चन को कर लेगा, आशा करते हैं कर ही लेगा। कुछ बच्चों से नहीं होगा, मैं करा देता हूँ, 2 मिनट और लगेगा, कर लो जल्दी से। भर दे कहोगे, यही गीत वो खूब गाते हैं, अच्छा लगता है, भक्तिमय गीत है। ओ भर दे माँ झोलिया भर दे माँ झोलिया भर दे। ओ माता शेरो वाली, ओ माता जोतो वाली। देखो यहाँ पर अब जब तुम आगे बढ़ोगे बच्चा पार्टी, तो कहोगे सर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा x + 2 का पावर 5/2, जोड़ लेना अच्छा से जी, और नीचे हो लिखना 5/2 माइनस, कहोगे 2 तो ठीक है बा, x + 2 का पावर 3/2 और नीचे भी लिखोगे 3/2 + c। अगर फास्ट हो जाता हो वीडियो तो पॉज करके नोट कर लेना या कमेंट कर देना। फिर लिखोगे अच्छा तो 2/5 और x + 2 का पावर 5/2 और -2 × 2/3 और x + 2 का पावर 3/2 + c। एक स्टेप और समझ लो, ये हो गया 2/5 x + 2 का पावर 5/2, 4/3 और x + 2 का पावर 3/2 + c। सो ये आप सभी का एक आंसर हो गया, बेहतरीन आंसर हुआ। आशा करते हैं अच्छा से समझ में भी आया होगा, इतना बेहतर सो शायद ही कोई पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया, 1 घंटा का भी वीडियो हो गया। अब 8 नंबर से क्वेश्चन बनेगा और आगे से जो भी लेक्चर बनेगा 1.5 घंटे का बनेगा। आशा करते हैं आप सभी सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी को मैंने एक कंडीशन बताया ऑफलाइन के बच्चों को, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी सब ठीक ठाक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं एक बार फिर से मिला लूँ लेक्चर को, बहुत मेहनत हुआ है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।